ईशानी ने मारा नंदिनी को जोरदार थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ईशानी में देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर नंदिनी और शाश्वत के बीच की नजदीकियां बढ़ रही है और आप देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर नंदिनी कुछ ज्यादा ही अंडरवियर कर रही होती है। जब यहाँ पर रिजल्ट आता है तो कहती है कि तुम्हें और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तुम्हें और अच्छे किसी कॉलेज में जाना चाहिए, और वह यहाँ शहर से उसे दूर भेजने की प्लानिंग कर रही होती है, जिससे कि भाई नंदिनी अब ईशानी को इस घर से बाहर निकल सके, और पीहू के होते हुए वह ऐसा कर नहीं सकती। देखने को मिलने वाला है अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देती हो और यहाँ पर रहती है कि आप मेहमान हैं और मेहमान बंद कर रही है। अगर यहाँ काम खत्म हो चुका है तो वापस लौट चाहिए अपने शहर, अपने घर। जिसके बाद वह जी कहती है कि यह ईशानी का ही किया धरा है, बच्चों को ऐसे संस्कार दिए, पीहू इसकी संगति में रहकर बिगड़ चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर पीहू रोते हुए कॉलेज पहुंच जाती है, क्योंकि यहाँ प्रभु जी और सास और उसे बुरी तरह से डाल देते हैं। लेकिन इंसान आई यहाँ पर साफ जवाब देती और कहती है कि पीहू पहले थोड़ी था उसमें, लेकिन अब वह बहुत अच्छे से इसमें संस्कार आ चुके हैं। पहले वह रात रात भर बाहर रहती थी, तब तो आप लोगों ने उसे कुछ नहीं कहा, और मेरे आने के बाद वह अब अपनी कॉलेज जाने जा लगी। आपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करती हो। 95% लाकर उसने साबित कर दिया कि वह अपने करियर के लिए कितना ज्यादा फोकस है। अब मेरे बच्चों की खातिर, पीहू के खातिर मुझे किसी और की एडवाइस देने की जरूरत नहीं। इसके बाद नंदिनी रहती है, अच्छा तुम्हारे मुंह में इतने सामान आ चुकी है, तुम खुद देती पढ़े लिखे नहीं हो, तुम किसी और को क्या कैरियर गार्डन दोगी। जिसके बाद यहाँ पर देखने को मिलता है कि नंदिनी ईशानी के साथ बहुत बदतमीजी करते नजर आती है, और नंदिनी को ईशानी साफ साफ कह देती क्या मेहमान और मेहमान बन कर रही है। मेहमान होने के नाते हमेशा आपकी रिस्पेक्ट की है, लेकिन आप हमारे घर में ज्यादा ना बोले तो ये अच्छा, और पीहू के बारे में फैसला लेने का आपको नहीं है। जिसके बाद शाश्वत यहाँ पर बीच में आता है, लेकिन नंदिनी कहती कि सास और आज तुम नहीं, मैं ही जवाब दूंगी। इसको किस क्यों आती क्या है, तुम्हें पता भी तुम किसके सामने बात कर रही हो। तुम्हारे पति के बिजनेस में मेरी भी पार्टनरशिप है, और यहाँ तक कि वह यह भी कह देती है कि सास और तो तुमसे प्यार भी नहीं करता, एक सिर्फ केयरटेकर के रूप में तुम्हें यहाँ पर रखा है। जिसके बाद यहाँ पर ईशानी का फूट है उसे पर गुस्सा, और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मैं इनसे शादी करके साथ वैरी लेकर इस घर में आई हूँ, आप तो रखेल बना कर रही है। आपकी जैसी औरतों को क्या कहते हैं यह शायद आपको पता होना चाहिए। मैं चाहूँ तो 1 मिनट में आपका सामान बाहर फेंक सकती हूँ, और अगर मैं मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं सामान फेंकूं, इससे अच्छा है कि आपको मैं 5 दिन का वक्त देता हूँ, या तो यह घर छोड़कर आप खुद चले जाइए इज्जत से, वरना पड़ेगी कि मेरे पति को फंसाने की आपको कोशिश कर रही है। जिसके पास शाश्वत की होश उड़ जाते हैं, और यहाँ परेशानी रहती है कि आप इतने समझदार तो हैं कि आप अपने बिजनेस का नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, और एक पत्नी की क्या अधिकार होते हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। शायद कानून भी मेरी तरह भी बोलेगा, और एक ही सबसे यहाँ पर रह रही है। इसका अगर जवाब देंगे तो फिर आप जानते हैं कि आप इसका अंजाम क्या होगा। जिसके बाद वापस आ सकती हो छोड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि वह ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद बुआ जी को भी तगड़ा झटका लगता है कि वह अब नंदिनी को इस घर में लाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ईशानी का यह अवतार देखकर सबके पर होते, लेकिन सब जाती है जमीन। और यहाँ पर ईशानी नंदिनी को फोन कर चुकी है कि वह 5 दिन में घर छोड़कर चली जाए, वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि 5 दिन में नंदिनी क्या नौटंकी करती है, और ईशानी उसे कैसे ही घर से बाहर निकलती है।